नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से हमें यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं हमें अलग अलग विषय की अलग अलग 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। तो देखिए यहाँ दिया है विषय सूची दी गई है। देखिए सभी अलग अलग अध्यायों का हम संपूर्ण हल इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए आइए हम देखते हैं अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके पूर्व के सभी अध्याय का हमने संपूर्ण हल चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम आसानी से पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें दिया देखिए घटना को पढ़ो, जो आपके अनुमान से परिवर्तन हुआ है उस खाने में राइट का चिन्ह लगाओ और यदि नहीं तो क्रॉस का चिन्ह लगाओ। जैसे देखिए कागज़ को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद है मोमबत्ती का जलना, भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद का बनना, रासायनिक परिवर्तन। पटाखों का बनना, देखिए नया उत्पाद जब बनता है तो यह रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी के गट्ठे के छोटे छोटे टुकड़े करना, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। गैल्वेनीकरण, भौतिक परिवर्तन। खाने का पकना, रासायनिक परिवर्तन। कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना, रासायनिक परिवर्तन। चूने के पानी का दूधिया होना, रासायनिक परिवर्तन। और मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो वस्तुएं हैं इन्हें देख सकते हैं और इनमें कौन से परिवर्तन हुए हैं इन्हें आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनकर लिखना है। तो पहला है लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनना, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। और मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन है। 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प राइट बताना है, तो ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा है सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में रंग परिवर्तन हो जाता है, क्यों? क्योंकि सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। तो बी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए तीसरा लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकिल तथा मैंगनीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिससे जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है चौथा प्रश्न निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो बी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद है वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर रक्षात्मक आवरण बनाती है, वह है ओजोन परत है। ए नंबर का इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प के सभी 5 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है निम्न को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करते हुए दिए गए स्थान पर लिखो। जैसे मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, कोयले का जलना, कागज का टुकड़े करना, बर्फ़ का पिघलना, लोहे में जंग लगना और गैल्वेनाइजेशन। तो देखिए इनमें से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन है भोजन का पाचन और कोयले का जलना, और भौतिक परिवर्तन है मोम का पिघलना, शक्कर का घुलना, इनमें से और अन्य आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि आप बता सकते हैं इसके उदाहरण मोम का पिघलना और शक्कर का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसके बाद है मैग्नीशियम के रिबिन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है, तो सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है। इसके बाद है
आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों के पकने के चरण के दौरान कई परिवर्तन होते हैं, जैसे रंग एवं स्वाद का परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को देखिए, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, छठवां प्रश्न है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, क्योंकि लकड़ी के जलने के बाद उसे पुनः उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, इसलिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला सातवां प्रश्न है। देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो देखिए, आयरन सल्फेट के बनने के कारण। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, प्रश्न 8, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म या पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? परिवर्तन को समीकरण द्वारा समझाइए। तो देखिए, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम समीकरण भी बता सकते हैं। इसके बाद है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और ये नए पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर, ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन आदि घटनाएं रासायनिक परिवर्तन में हो सकती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के नाम लिखिए। तो देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O उत्पाद बनते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें गर्म उबलते हुए जल में कॉपर सल्फेट के चूर्ण तब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट अब और अधिक घुलना असंभव न हो जाए। फिर इसको ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन जाता है। इसके बाद है 13 नंबर का प्रश्न। देखिए, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। देखिए, जंग लगना, यदि लोहे के एक टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है तो इस पर भूरे पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है। इस परत को जंग कहते हैं और इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, इस प्रकार से, आयरन प्लस ऑक्सीजन H2O, तो यहाँ पर देखिए Fe2O3 और H2O, इस प्रकार से जंक और आयरन ऑक्साइड। देखिए, लोहा प्लस ऑक्सीजन और जल से क्रिया करेगा तो जंक बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जंग लगना हानिकारक है क्योंकि यह लोहे की वस्तुओं को बर्बाद कर देता है। जंग लगना भी एक गंभीर समस्या है। इसके बाद देखिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो देखिए, इसकी रोकथाम के लिए लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन व जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय है कि उन पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए। अन्य उपाय, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता या जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना चाहिए। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इसके बाद देखिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी 14 प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट कार्य दिया है। प्रोजेक्ट कार्य पहला है, प्रश्न पहला,
अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तनों का कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, परिवर्तन का नाम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण। तो देखिए, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है, यह इसमें अवस्था परिवर्तन के कारण होता है। इसके बाद लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनना। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, इसमें भी नया पदार्थ बनता है। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है, इसमें केवल अवस्था परिवर्तन होते हैं। इसके बाद पटाखों का फटना रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है। शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन। बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन। और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर वस्तुएं और इनके परिवर्तनों को हम बता सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 2, शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करें। तो देखिए, शक्कर के पानी से शक्कर वाष्पीकरण के द्वारा निकालेंगे। इसमें शक्कर के घोल को बर्तन में अधिक ताप तक गर्म करते हैं, जिससे उसमें से पानी वाष्प के रूप में अलग हो जाता है और शक्कर शेष बच जाती है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से हम चित्र भी इसका बना सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को आसानी से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।